सोचिए आप अमेरिका में बढ़िया जॉब कर रहे हैं, सब कुछ सेट है और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि भाई सिर्फ इसलिए कि आपने गलत शहर से लैपटॉप खोला था, अब आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। H-1B वीजा पर काम कर रहे लोगों के लिए अब वर्क फ्रॉम होम भी रिस्क बन गया है। एक छोटी सी गलती और पूरा करियर दांव पर लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा माजरा समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप ऐसी गलती से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक है। दरअसल एक इंडियन प्रोफेशनल अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में नई कंपनी को ज्वाइन किया था और उनकी जो LCA है यानी कि लेबर कंडीशन एप्लीकेशन, उसमें लिखा गया था कि वो मियामी से काम करेंगे, लेकिन फैमिली कारणों की वजह से वो नैशविल से रिमोटली काम करने लगे। अब भाई वो भूल गए थे कि उन्हें H-1B अमेंडमेंट फाइल करनी थी या फिर LCA अपडेट करवानी थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जब वकील ने उनका केस देखा तो साफ साफ कह दिया कि ये तो वीजा स्टेटस का उल्लंघन है, यानी कि स्टेटस वायलेशन है। दरअसल नियम ये कहते हैं कि जब आप H-1B वीजा पर काम कर रहे होते हैं तो आपको सरकार को ये बताना होता है कि आप किस सिटी से काम कर रहे हैं। ये जानकारी LCA में दर्ज होती है। अब अगर आप किसी और शहर से काम करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, मियामी की जगह इंडियन प्रोफेशनल नैशविल से काम कर रहे थे, तो आपको दो चीजें करनी होती है इस केस में। या तो H-1B अमेंडमेंट फाइल करना होता है या फिर नई LCA फाइल करना होता है। लेकिन अगर आपने ये दोनों ही काम नहीं किया, चाहे कोई एक काम भी नहीं किया, तो USCIS इसे अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट मानता है। मतलब भले ही आप 9 से 5 मेहनत कर रहे हो, लेकिन सरकार के नजरों में आप नियम तोड़ रहे हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। उस इंडियन वर्कर को ये सलाह दी गई है कि अब उन्हें अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा। H-1B स्टेटस अमान्य हो चुका है और आगे का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसमें भी गलती रिकॉर्ड हो चुकी है। अब वो इंडियन प्रोफेशनल मई 2025 के आखिर में इंडिया लौट रहे हैं। जब वो नया वीजा स्टैंप करवाने जाएंगे तो उन्हें DS-160 फॉर्म में ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। नेटिजन्स ये कह रहे हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया पर इस जानकारी को हासिल कर रहे हैं, उनका कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई USCIS इतना सॉफ्ट नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करता। अगर आप H-1B पर काम कर रहे हैं या फिर भविष्य में वर्क वीजा लेकर US में काम करना चाहते हैं, तो कुछ बातें तो आप अभी से गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप जॉब लोकेशन बदलते हैं तो तुरंत LCA और जो अमेंडमेंट है वो कराना है। इसके अलावा रिमोट वर्क करने से पहले HR से और जो अटॉर्नी है, इमिग्रेशन वकील हैं, उनसे बात करनी है। हर वीजा फॉर्म में आपको सब कुछ सच लिखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर झूठ पकड़ा गया तो आपकी एंट्री पर बैन लग सकता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा अपनी पैरोल और वर्क लोकेशन हमेशा मैच रखनी है, क्योंकि जो USCIS है वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी सख्ती बरतता है और USCIS की नज़र में सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए 2025 में वीज़ा और इमिग्रेशन नियमों में और ज़्यादा सख्ती आ चुकी है। USCIS अब वर्क लोकेशन, LCA और अमेंडमेंट को लेकर 0 टॉलरेंस पर है, यानी कि अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग के दौरान भी ये जो टेक्निकल वायलेशन है, वो सारी चीज़ें आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं, यानी कि आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। तो भाई रिमोट वर्क अब सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि एक इमिग्रेशन रिस्क बन चुका है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एक गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती कि भाई उन्होंने गलत शहर से काम करना शुरू कर दिया और H-1B वीज़ा, उनकी नौकरी, सब कुछ खतरे में चले गई एक छोटी सी गलती की वजह से, लोकेशन चेंज की वजह से। अगर आप किसी इस तरह की समस्या में फंस गए हैं या फिर रिमोट वर्क करने की आप भी सोच रहे थे, तो आई होप इस वीडियो ने, इस जानकारी ने आपको अलर्ट ज़रूर कर दिया होगा। और जिस भारतीय प्रोफेशनल की हम बात कर रहे हैं, वो अब इंडिया वापस आने वाले हैं और उसके बाद वो दोबारा से वीज़ा स्टैंपिंग कराएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करना है, और ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक।